स्वधर्मपि चावेक्ष विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्धात् श्रेयो निरक्षत्रियस्य न विद्यते। इसके उपरार्थ एक क्षत्रिय के रूप में भी तुम्हें अपने धर्म के अनुसार भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य है ही नहीं। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना होगा और एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई मंगल कार्य है ही नहीं। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारमपावत्रम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। भाग्यशाली है वो योद्धा जो अप्रत्यक्षित रूप से खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को पाते हैं। इसलिए हे पार्थ, इस स्थिति का फायदा उठाओ और युद्ध करो। इसके अतिरिक्त यदि तुम एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो एक महान योद्धा के रूप में अपनी ये प्रतिष्ठा खो दोगे और पाप को प्राप्त होगे। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन के सामने आई इस चुनौती को स्वर्ग का रास्ता बताते हैं तथा ये मार्गदर्शन देते हैं कि इसका तो लाभ उठाना चाहिए। सदैव ही हमें अपने धर्म एवं अपने कर्म का सच्ची निष्ठा से पालन करना चाहिए। यदि हमारा स्वभाव हमें ऐसा करने से रोकता है तो निश्चित रूप से हम सुख से दूर तथा पाप के भोगी होते जा रहे हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरन्तं मन्स्यते त्वां महारथ येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। सभी लोग तुम्हारी अपकीर्ति का कथन करेंगे और एक महान पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिन महारथियों की दृष्टि में तुम सम्मान से लघुता को प्राप्त होगे वो तुम्हें भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। इस प्रकार तुम्हारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण यहाँ यश एवं अपकीर्ति के विषय में कहते हैं कि ये दोनों ही हमारे निर्णयों के कारण हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनते हैं। जीवन रूपी इस युद्ध में हार जीत के अतिरिक्त कौशल अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई युद्ध का मैदान ही छोड़ दे तो उसे समाज में कहीं जगह नहीं मिलती। अवाचैवादांश्च बहून् विधिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखन्तरं नु किम् अथो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मदुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। तुम्हारे वैरी लोग तुम्हारी क्षमताओं की निंदा करेंगे, कई निंदनीय शब्दों का उपयोग करेंगे। इससे अधिक दुखदाई और क्या होगा। हे कुंती पुत्र, यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त होगे और यदि जीते तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसीलिए दृढ़ संकल्प के साथ उठो और युद्ध करो। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बस ये मौका ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार आपको नीचा दिखाया जाए। इसीलिए इस तरह के लोगों को ऐसा कोई भी मौका नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जब हम अपनी पूरी क्षमता के साथ किसी भी चुनौती का सामना करते हैं तो हार जीत बिल्कुल मायने नहीं रखती। दोनों ही के परिणाम स्वरूप हमें सम्मान मिलता है।
सुख दुखे समे कृत्वा लाभलाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत, इन सभी के प्रति समानता के साथ तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस तरह से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जब हम चुनौतियों का अपने पूरे बल से सामना करते हैं तो हार जीत में अंतर कम हो जाता है तथा परिणाम के कारणवश उत्पन्न होने वाली विनाशकारी भावनाओं से हम मुक्त हो जाते हैं। एष ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग का ज्ञान दिया है। अब उस विषय में सुनो जो तुम्हारी बुद्धि के लिए उपयुक्त है तथा जिससे तुम कर्मों के सभी बंधनों को भली भांति त्याग दोगे, अर्थात सर्वथा नष्ट कर दोगे। अब श्री कृष्ण कर्म योग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे कर्म के बंधन को नष्ट कर व्यवहारिक दृष्टिकोण को समझा जा सके। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं है और कोई उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु लोभ से मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण यहाँ कर्म योग का महत्व बताते हुए कहते हैं कि आप और हम सभी लोगों को कर्म योग ही अपनाना चाहिए तथा कैसे इस पर चल के हम मृत्यु भय पर भी काबू पा सकते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेहा कुरुनंदना बहुशाखा हिन्यंतांश्च बुद्धयो व्यवसायिना। कर्मयोग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है तथा उसका एक ही उद्देश्य होता है, किंतु हे गुरुनंदन, अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि अस्थिर एवं निश्चय ही अनंत होती है। श्री कृष्ण यहाँ अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहते हैं कि फैसले की घड़ी में जब हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में विवेक का नाश हो जाता है, लेकिन दृढ़ निश्चय एवं संकल्प से इस पर विजय पाई जा सकती है। यामि मां पुष्पितां वाचं प्रव्यदन्ते विपक्षितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां त्याप्रहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। वेदों के वाद विवाद का आनंद लेने वाले सतही ज्ञान के व्यक्ति जो अलंकारी वाक्यों का उपयोग करते हैं वो स्वर्ग आदि फलों के अतिरिक्त अन्य ईश्वर तत्वों को नहीं मानते। ऐसे व्यक्ति कई दिखावटी धार्मिक कार्यों में संलग्न होते हैं जिससे इनकी इंद्रियों को सुख प्रदान हो तथा जन्म रूप कर्म फल ऐश्वर्य एवं भौतिक धन से परिपूर्ण रखे। सांसारिक सुखों एवं भौतिक संपदा से उनका लगाव उनकी बुद्धिमत्ता को छीन लेता है और वे मानसिक अनुशासन से वंचित रहते हैं। परमात्मा यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग कर्म से मिलने वाले फल एवं लाभ की कामना करते हैं ऐसे लोग ढोंगी होते हैं तथा उन्हें काम से ज्यादा उस काम से मिलने वाले फल की व्याख्या करने में आनंद मिलता है। भोग और भौतिकवाद से अंधे हुए ये लोग स्वार्थ एवं फायदा ही खोजते रहते हैं तथा ऐसे लोगों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती।
त्रैगुण्ये विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानीतः। हे अर्जुन, तुम वेदों में वर्णित 3 गुणों का परित्याग कर निर्गुण तत्व में प्रतिष्ठित हो। तुम समस्त द्वंद्वों से रहित होकर योग क्षेम की चिंता न करते हुए बुद्धि योग के द्वारा शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। सब ओर से पर्याप्त जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद भी जहाँ 3 गुणों में सीमित हो जाते हैं, वहाँ आता है कर्मयोग। आगे वो कहते हैं कि जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया, उसके लिए वेदों के ज्ञान का क्या उपयोग है। जो कर्म योग को अपना लेगा, वो अनंत सागर के समान ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भोर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अपने निर्धारित कर्मों को पूर्ण करने पर तुम्हारा अधिकार है, उसके परिणाम पर नहीं। अपने कार्यों में फल की इच्छा अथवा निष्क्रियता या कर्तव्य के गैर प्रदर्शन से अपने आप को दूर रखो। श्री कृष्ण यहाँ पर भगवत गीता का सार एक श्लोक में बताते हुए कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की कामना मत करो। कर्म को सदैव ही अपना धर्म एवं अपना कर्तव्य समझकर पूर्ण करना चाहिए।